असुर, राक्षस, क्या इन दोनों शब्दों का अर्थात एक ही है? क्या जो असुर है वही राक्षस है? तो जवाब है ना। हम में से अधिकतर लोग असुरों और राक्षस को एक ही मानते हैं, पर असल में ये दोनों ही एक दूसरे से पूर्ण रूप से भिन्न हैं। अगर आपको भी इनके बीच के फ़र्क के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर क्यों असुर को राक्षस और राक्षस को असुर नहीं कहा जाता। तो शुरू करते हैं असुरों से। सृष्टि के निर्माण के कुछ समय बाद ब्रह्मदेव के बेटे दक्ष ने अपनी दो पुत्री दीति और आदिति का विवाह ऋषि कश्यप से कराया। विवाह के बाद आदिति ने जीवन के चक्र को चलाए रखने हेतु ऋषि कश्यप से मां बनने का वर मांगा, जिसके फलस्वरूप उनसे 12 पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें आदित्य कहा गया, या 12 देवताएं। और अपने बहन आदिति के वर को देखते हुए दीति ने भी ऋषि कश्यप से मां बनने का वर मांगा, परंतु वर मांगते समय उनके हृदय में लोभ, हिंसा आदि विचार थे, जिसके कारण उनसे जन्मे बच्चों में भी यही भावनाएं थे और उनके बच्चों को कहा गया दैत्य। तो देखा जाए तो दैत्य और देवताएं असल में सौतेले भाई हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मैं दैत्यों के बारे में क्यों बता रहा हूँ, मैं तो असुरों के बारे में बताने वाला था। तो सुनिए, दैत्य और असुर एक ही हैं। ये कहानी है समुद्र मंथन से पहले की, जब देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत पर बैठकर ऋषि दुर्वासा के पास आए थे। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। देवराज इंद्र से मिलने के बाद ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक फूलों का माला दिया, जिसे देवराज इंद्र स्वीकार करके अपने वाहन ऐरावत के सूंड पर रख दिए। परंतु उन फूलों की सुगंध से आकर्षित होकर आए मधुमक्खियों के शोर से परेशान होकर ऐरावत ने उस माला को जमीन पर फेंक दिया, जिससे ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र और सभी देवताओं को ये श्राप दे दिया कि वो अपनी शक्तियाँ खोकर काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे। और फलस्वरूप इसके बाद समुद्र मंथन के समय देवताओं को दैत्यों से मदद मांगनी पड़ी। परंतु समुद्र मंथन के अंत में जब क्षीरसागर से अमृत निकला, तब दोनों पक्षों में इसे लेकर बहस शुरू हो गई कि आखिर अमृत किसे मिलेगा। तब श्री विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर नारी मोहिनी का रूप धारण किया और छल से सारा अमृत देवताओं में बांट दिया और दैत्य को अमृत नहीं मिला, जिसके कारण देवताओं को सुर और दैत्य को असुर कहा जाता है। वहीं ब्रह्मांड पुराण में ये कहा गया है कि जब समुद्र मंथन के दौरान क्षीरसागर से वरुणी अर्थात मदिरा की देवी निकली, तब असुरों ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और वहीं वरुण देव ने उन्हें अपना पत्नी स्वीकारा, जिसके कारण दैत्य को असुर कहा जाता है। तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर असुर किसे कहते हैं। महिषासुर, रक्तबीज, हिरण्यकश्यप, होलिका, ये सब असुर थे। और ऐसा भी नहीं है कि सारे असुर सिर्फ बुरे ही होते थे। असल में देवताओं में भी बुराई है और असुरों में भी अच्छाई है। बस फ़र्क इतना है कि देवताओं में अच्छाई थोड़ी ज़्यादा है और असुरों में बुराई ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं राक्षसों की। तो जिस प्रकार असुर पाताल लोक के वासी थे, उसी प्रकार राक्षस पृथ्वी पर रहते थे और ये उनके बीच की सबसे बड़ी अंतर थी। ऋषि पुलस्त्य के पुत्र विसर्व के 2 पत्नी थी, इराविदा और ककेशी। इराविदा से यक्षस का जन्म हुआ यानी कुबेर, और ककेशी से जन्म हुआ राक्षस रावण का। पुराने ग्रंथों में राक्षसों को अक्सर जंगलों का रक्षक कहा गया है, जो अक्सर इंसानों से तब युद्ध करते थे जब इंसान जंगलों को किसी तरह से हानि पहुंचाते थे। और अधिकतर हर कहानी में इंसानों का सामना राक्षस से जंगलों में ही होता था, चाहे आप शूर्पणखा की कहानियाँ सुने या फिर घटोत्कच की, सब जंगलों में ही हुई है। असुर और राक्षस में दूसरा सबसे बड़ा अंतर ये था कि असुरों का मुख्य दुश्मन देवताएं हैं, परंतु राक्षसों का मुख्य दुश्मन इंसान है। उसी तरह सभी राक्षस बुरे भी नहीं होते, जैसे घटोत्कच, हिडिंबा ये अच्छे थे। वहीं कुछ राक्षस ऐसे भी होते हैं जो राक्षस और असुर दोनों में गिने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ राक्षस राज रावण की, जो असुर और राक्षस दोनों के श्रेणी में गिने जाते थे। कुंभकर्ण, मेघनाद, ताड़का और पुतना भी राक्षस ही थे। तो शायद अब आपको राक्षस और असुर में क्या अंतर है ये समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था।
तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।